खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के डिसीजन को लेकर है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी एलन मस्क ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से उसको जाना जाता था, एक्स को एलन मस्क की दूसरी कंपनी यानी XAI ने खरीदा है। चर्चा ये भी है कि एक्स का जो बिकना है उसके पीछे कई सारी वजह भी बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जब से एलन मस्क ने एक्स को खरीदा था तब से उन्हें लगातार नुकसान हो रहा था, यानी अब तक करीब 94,000 करोड़ तक का जो आर्थिक नुकसान है वो उनको हो चुका है। एलन मस्क की बात तो 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। हालांकि बाद में उसका नाम बदल के एक्स हो गया था और जिसके बाद से लगातार उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन चर्चा ये भी है कि जब से उन्होंने एक्स को खरीदा था तब से, यानी ट्विटर को, जो कि बाद में उसका नाम एक्स हो गया था, तब से लगातार उनको आर्थिक नुकसान हो रहा था और इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास है बुरी तौर पर वो सही नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपनी ही दूसरी कंपनी यानी XAI को बेचने मजबूरी थी और जिसके बाद फिर XAI है अब उसका संचालन करेंगे। हालांकि उन्हें अब तक करीब बताया जा रहा है कि 94,000 करोड़ रुपए तक का जो आर्थिक नुकसान है वो हो चुका है। हाल ही में एक्स को लेकर चर्चाएं हैं कि जो उसकी इवोल्यूशन है उसमें करीब 70% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चर्चाएं भी एलन मस्क की एक पोस्ट की माने तो उसको कुल वैल्यू करीब $45 बिलियन तक है। एलन मस्क की पोस्ट की अगर हम माने तो इस सौदे में एक्स की जो वैल्यूएशन है करीब $33 बिलियन तक आगे गई है। इसमें $12 बिलियन का कर्ज भी शामिल है। हालांकि उस कर्ज को देखते हुए माना जा रहा है कि ये डिसीजन है एलन मस्क की तरफ से लिया गया है और कहा भी जा रहा है कि साल 2022 में ट्विटर यानी जो अब एक्स के नाम से है उसको $44 बिलियन में उन्होंने खरीदा था और जिसका मतलब उन्हें करीब $11 बिलियन यानी करीब 94,000 करोड़ रुपए तक का जो आर्थिक नुकसान है वो हुआ था। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो $12 बिलियन का कर्ज है वो अभी तक उस पर बाकी था। ऐसे में कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं जिनको लेकर चर्चाएं भी हैं कि आखिर जो डिसीजन लिया है क्या इस आर्थिक नुकसान को लेकर ही किया गया और इस फैसले से क्या वो आर्थिक नुकसान है वो कम होगा। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सौदा किया है कहीं वो घाटे का सौदा तो नहीं है, क्या वो कंपनी को बचाने के लिए दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर, इस तरीके की भी चर्चाएं हैं। हालांकि एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके ज़रिए साफ हुआ कि एक्स की वैल्यूएशन में जो गिरावट के बाद सुधार की बात भी सामने आ रही है। ये भी चर्चा है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट की जो अगर माने तो फिडेलिटी ने दिसंबर साल 2024 तक एक्स की जो वैल्यू को 72% तक कम कर दिया था और एक रिपोर्ट की माने तो मस्क ने साल 2022 में जब अधिग्रहण किया था उसके बाद एक्स की जो वैल्यूएशन थी वो $12 बिलियन तक गिर गई थी। हालांकि वो $44 बिलियन तक पहुंच गई थी और साल 2022 में मस्क के अधिग्रहण के बाद एक्स को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब उसको जो मिलने वाले विज्ञापन थे उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया था। हालांकि अगर हम बात करें अब लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, जो विज्ञापनदाताओं की संख्या थी वो बढ़ रही है। और ऐसे में चाहे हम बड़ी कंपनियों की बात करें उसमें एप्पल कंपनी शामिल है, उसके अलावा डिज्नी समेत और भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो शामिल हैं जो लगातार एक्स के साथ नज़र आने लगे हैं। और उसके साथ ही एक चर्चा ये भी है कि मस्क ने ब्लू टिक के लिए जो पेमेंट का जो विकल्प दिया था उससे भी कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट ज़रूर हुआ था। हालांकि अब लगातार चर्चा ये भी है कि एक्स के अब दूसरी कंपनी की तरफ जाने के साथ में ही एक्स को उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि एक्स के सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको देश और दुनिया के बड़े नामचीन चेहरे उसको इस्तेमाल करते हैं और एक विश्वसनीयता भी उसकी बनी हुई है। और लगातार जो एक्स पे जुड़ने वाले लोगों की जो फॉलोवरों की संख्या वो भी लगातार बढ़ती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक्स का प्रमोट होना भी माना जा रहा है काफ़ी लोगों के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर रहता है। फिलहाल एक्स को लेकर क्या कुछ तब्दीलियां होंगी आने वाले समय में ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एलन मस्क के फैसले के बाद एक्स को लेकर चर्चाएं जरूर है। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।